जिस दिन आप जीवन का हिसाब किताब करना शुरू कर देंगे, आप कुछ और ही हो जाएंगे, आप कुछ और ही हो जाएंगे। मुझे एक उदाहरण याद आया, संत एकनाथ का नाम सुने होंगे। संत एकनाथ, महाराष्ट्र के संत तुकाराम, संत एकनाथ। एकनाथ की बात, वो घटना है ये, वो छोटे थे, बालक थे, बच्चे थे, अपने गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए। तो उनके गुरु का नाम था स्वामी जनार्दन। और आश्रम में जब वो रहने लगे, विद्या अध्ययन करने लगे, तो गुरु जी ने उनके एक जिम्मेदारी दी, देखो तुम हिसाब किताब रखना, यहाँ एक रजिस्टर है, कोई खर्चा हो लिख देना, कोई हिसाब आए पैसे, यहाँ हिसाब रखना, ये पैसा है, इसके थोड़ा सा हिसाब किताब रखते रहना। और वो बड़ा सरल ईमानदार वो प्रारंभ से था, तो जो भी खर्चा होता और रजिस्टर में लिखते जाता, शाम को हिसाब मिलाता, रात में। एक दिन हिसाब मिलाते वक्त क्या हो गया, 1 पैसे का हिसाब नहीं मिला। 1 पैसे का हिसाब नहीं मिला, और 1 पैसा बहुत होता तब की बात। 1 पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, बहुत खोजा, ऐसा करते करते 9 बज गए, रात बज गई, 10 बज गए, हिसाब मिला ही नहीं, 12 बज गया, हिसाब मिला ही नहीं, बिना हिसाब मिला सोए कैसे। ऐसा करते करते 3 बज गए, और जैसे 3 बजे का वक्त हुआ, उसको अचानक ख्याल, अरे 1 पैसे के दिए खर्चे हुआ, मैं लिखना ही भूल गया। जैसे हिसाब मिला, याद आई, उसके मुंह से जोर से आवाज निकली, मिल गया, मिल गया। इस आवाज को बाजू उनके गुरुदेव बैठे, ध्यान में बैठे हुए थे, जोर से आवाज निकली, कहा अरे क्या मिल गया उसको। और वो कमरे में आया, कहा बेटा क्या मिल गया। संत एकनाथ गुरुदेव को देख करके बहुत ही संकोच में, क्या बोलते हैं गुरुजी क्या बताएं, 1 पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा था, और वो भूल ही गया था लिखना। अचानक वो ख्याल आया कि 1 पैसे इस रजिस्टर में दर्ज करना ही भूल गया है, और जैसे वो ख्याल आया, बस जोर से अनायास आवाज निकल गई, मिल गया, मिल गया। गुरुदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही, बेटा 1 पैसे का हिसाब मिला और इतना आनंदित हो गए हो। जिस दिन जीवन का हिसाब मिल जाएगा ना, उस दिन की आनंद की कल्पना करो। हम सब जीवन का हिसाब लगाते ही नहीं है, जीवन को बर्बाद करते चले जाते हैं। मैंने कहा भाई बताना चाहता हूं, कम से कम जो समय नहीं मिलता इसके लिए बहाना बनाते हैं। आपको जीवन को सुंदर बनाने के लिए समय नहीं मिल रहा है। मैं एक चीज और बता दूं बीच में, आप एक काम करते हैं, मकान बनाने की योजना बनाते हैं, बच्चों की शादी करने की योजना बनाते हैं, व्यापार बढ़ाने की योजना बनाते हैं, कहीं टूर में जाने की योजना बनाते हैं, बहुत सारी योजना बनाते हैं। योजना बनाना आवश्यक भी है, लेकिन जीवन में एक योजना और बनाइए, एक योजना और, क्या, सुख शांति से जीवन जीने की योजना। क्या आपने बनाई है? नहीं। सुख शांति से कैसे जीवन जीऊं, तैयार कर लीजिए एक लिस्ट में, यह करूं तो ही हो पाएगा। आप गलत करके जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते, ये नियम ही नहीं है, ये कुदरत का नियम ही नहीं है। प्रारंभ में लगता है कोई आदमी गलत कर रहा है, फिर भी देखिए बाहर से दिखना अलग है। कोई बड़ा मकान बना ले, बड़ी गाड़ी ले ले और कीमती कपड़े पहन ले, यह नहीं है जरूरी कि कोई गलत ही करे तभी ये होता है। ईमानदारी पूर्वक काम करके भी आदमी बड़ा मकान बना सकता है, बड़ी गाड़ी खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए बेईमानी करनी ही जरूरी है। लेकिन यदि आपने जीवन को साधा नहीं है, उसके लिए संवारा नहीं है, तो फिर जीवन में वह आनंद नहीं आएगा जो जीवन के लिए जरूरी है। शांति का अनुभव नहीं हो पाएगा, आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ईसा मसीह ने भी यह पंक्ति कही है, जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव नहीं हुआ वह जीवन व्यर्थ है। हम केवल एक, जैसे गुरुदेव जी की बातें कहूं, एक फैक्ट्री होती ना, हर सामान की, जैसे बर्तन बनाने की फैक्ट्री, लोहे की, कपड़े की, सबकी फैक्ट्री होती है। और हम लोग मनुष्य का शरीर क्या फैक्ट्री चला रहे हैं? मैला बनाने की। सही है ना? अच्छी अच्छी चीज हम डालते हैं, फ्रूट्स डालते हैं, सब्जी डालते हैं, चावल दाल सब कुछ डालते हैं, अच्छी चीजें, और मैला बना करके बाहर निकालते हैं। एक ही काम है, मैला बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। लेकिन यदि हम इस जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं, प्रेम का अनुभव करते हैं, करुणा का अनुभव करते हैं,
दूसरों के लिए सहयोग का भाव जगता है, तो फिर जीवन की सार्थकता है। मैं मूल प्रसंग पर आऊं। मैं ये कह रहा था, हम में सभी लोग क्या कहते हैं, मुझे भजन के लिए समय नहीं मिलता, स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता। जैसे मैं भी हाथ उठाने के लिए कहूं कि इतने कितने लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, कभी स्कूल गए ही नहीं हैं, वो अक्षर पहचानते ही नहीं हैं, तो शायद 5% लोग हो सकते हैं। 5% लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन 95% लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं पूछूं बातें, आपको जीवन को संवारने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए अच्छी पुस्तकों को कितने लोग हैं जो रोज पढ़ते हैं? शायद बहुत कम। अभी मैं पिछले गांव में था, एक घर में गया था, बहन से पूछा, आप ये बताइए, आपने जब से अंतिम परीक्षा दी है, परीक्षा अंतिम में वो तो ग्रेजुएशन थे, शायद पोस्ट ग्रेजुएट भी रही होगी, तो वो मैंने कहा अंतिम परीक्षा देने के बाद में आज तक कोई पुस्तक पढ़ी हो? कहा नहीं पढ़ी है। अंतिम परीक्षा सोच लीजिए। और इतने कई ऐसे लोग होंगे जो पूरे साल में एक पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं। आप क्या कर रहे हैं जीवन को? मतलब जो ज्ञान जीवन के लिए चाहिए वो ज्ञान हासिल नहीं कर रहे हैं। अच्छे विचार सुनने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए? वो आवाज वाली चीजें, एकदम धूम धड़ाका वाली। कुछ तो समझो जरा से। और आप खुद बिगड़ रहे हैं, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। ये ध्यान दीजिए, बच्चों को सही संस्कार देने का हम सोचे ही नहीं है, उसको भी सोचें। पहली बात तो मैं ये बताऊं, इस बात की बात है कि 2 समय हमारे जीवन के बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से 2 समय? उसको संभाल लीजिए बस। यदि लगता है कि समय नहीं मिलता, चलो मैं आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन 2 समय कौन कौन सा? जिस समय नींद खुलती है, और दूसरा समय है जब आप नींद में जाते हैं। यदि 2 समयों को संभाल लिए तो समझो पूरा जीवन संभल गया। क्यों? क्योंकि जो सुबह नींद खुली वहीं से दिन की शुरुआत होने वाली है, और रात में जब आप नींद में जाते हैं रात की शुरुआत होने वाली है। क्या कर रहे हैं? सुबह उठकर क्या करते हैं? आप अपने जीवन को दिशा दें। आप जो ऊर्जा है ना हमारे भीतर में, उस ऊर्जा को सही दिशा दें। यदि सही दिशा नहीं देंगे तो ऊर्जा बिखर जाएगी, जीवन का निर्माण हो ही नहीं पाएगा। कल मैंने ये प्रश्न भी किया था, उद्देश्य क्या है जीवन का? पहले लक्ष्य तय कर लो। और लक्ष्य तय करना भी नहीं है जीवन का। क्या है? सभी चाहते हैं मैं शांति का अनुभव करूं, आनंद का अनुभव करूं, और दूसरे शब्दों में कहो परमात्मा साक्षात्कार कहो, आत्म साक्षात्कार कहो, शब्द चाहे जो हो, लेकिन सरल भाषा क्या है? दुख मुक्तता का अनुभव, शांति का अनुभव। बस यही उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य की ओर, या आप चाहते हैं कि परिवार में प्रेम हो, परिवार में परस्पर प्रेम हो, रिश्ते मधुर हो, कोई भी आप उद्देश्य तय करिए, या फिर धन बढ़ाने के लिए, समृद्धि के लिए, या सुंदर स्वास्थ्य के लिए, आप एक प्रश्न करिए अपने आप से, सुबह उठते ही क्यों हैं आप सुबह बिस्तर छोड़ते ही क्यों हैं? कभी सोचा है आपने? वही रोज का रूटीन वाला क्यों? आखिर कुछ तो होना चाहिए ना हमारे जीवन का। किसके लिए है वो चीजों के लिए हमें क्या करना है? अपनी जीवन ऊर्जा को उस दिशा में भेजें, अपनी जीवन ऊर्जा को उस दिशा में। तो कैसे भेजना है? सुबह जैसे नींद खुले क्या करना है? आपके मन में विचार चलते हैं, ध्यान दीजिए, विचार चलते हैं, उन विचारों को अपने लक्ष्य की ओर भेजें जानबूझ करके। क्या चाहते हैं आप? जैसे मैंने कल भी पूछा था इस चीज को कि सुबह से कहिए, जैसे आप, पहली बात तो आपको अपने इष्ट की याद करनी चाहिए, उसको अभिवादन करना चाहिए। इष्ट सामने न भी हो कोई बात नहीं है, आपकी विनम्रता ये बहुत महत्वपूर्ण, आपका झुकना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब झुकते हैं तो ग्रहणशील हो जाते हैं। समझ रहे ना? किसी बड़ों के, चाहे वो माता पिता हो, गुरुजन हो, हम झुकते हैं। झुकने का मतलब हम ग्रहणशील हैं, हम कुछ हम कुछ पाना चाहते हैं, कुदरत से सहो कुछ भी, तो क्या चाहते हैं उसको बोल दो अपने आप से। इसको एक अलग शब्द आता है, अभी मेरे पास समय नहीं उन सारी चीजों का विस्तार करूं। ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव अपने को देना। सुबह का वक्त में क्या कहना है? मैं स्वस्थ महसूस करता हूं, मैं अच्छा महसूस करता हूं,
मेरे मन में सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव है, सबका भला हो, आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप, एक शब्द आता है आप लोग भी सुनते होंगे, देखो मैं ही जानकार हूं, ऐसा नहीं है, आप सभी जानकार हैं, लेकिन उसको सही दिशा में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अफर्मेशन, सही शब्दों का उस समय चुनाव करें। आप भीतर में अच्छे विचार डालते चले जाएं, अच्छे विचार डालेंगे। आप सुबह के 1 घंटे भी संभाल लेते हैं तो पूरा दिन का रूटीन अच्छा हो जाता है। और सुबह कहीं बिगड़ गया ना, ध्यान नहीं दिए तो मन में कुछ भी लड़ाई झगड़े के विचार आएंगे, राग द्वेष के विचार आएंगे, और भी तमाम छल कपट के विचार आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं। आपने तो कभी मन पर ध्यान दिया ही नहीं है। जब आप ध्यान नहीं देते हैं तो वहां विकास नहीं होता है। एक चीज बताऊं मैं, जैसे एक माली हो, वहां पर एक गार्डन हो, वहां पर कई पौधे हैं, कई पेड़ हैं, लेकिन जिन पौधों पर माली अधिक ध्यान देता है, सिंचाई में, उसके संवारने में, कटिंग करने में, वह पौधा विकसित होता चला जाता है, सुंदर होता चला जाता है। और जिन पौधों पर नजरअंदाज कर देता है, कोई ध्यान ही नहीं देता है, वे सुंदर नहीं लगते, ये मुरझाए और कुमलाए हुए दिखते हैं। आपके घर में ही 7-8 बच्चे हों तो 3-4 बच्चों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, पढ़ने लिखने के लिए ध्यान दिया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है, उनके पहनावे ओढ़ाए पर ध्यान दिया जा रहा है, खान पीन पर ध्यान दिया जा रहा है। वे बच्चे प्रगति करेंगे, विकास करेंगे। और जिन बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चाहे जब उठे, चाहे जब सोए, चाहे जो खाए न खाए, पहने न पहने, क्या उन बच्चों का विकास होगा? यही बात है। क्या आप अपने जीवन पर ध्यान दे रहे हैं, अर्थात क्या अपने विचारों पर ध्यान देते हैं? तो विचार अनियंत्रित चलेंगे, फिर अनियंत्रित चलेंगे और वो नुकसान करेंगे। जैसे थर्मल पावर में स्टीम बना करके उसको पाइप के माध्यम से स्टीम को भेजते हैं एक जगह ताकि टरबाइन घूम सके, पहिया घूम सके। यदि उसको खोल दे पूरी तरह से, पाइप न लगाए, तो क्या होगा? वो बिखर जाएगी, सारी भाप, सारी स्टीम, सारे भाप बिखर जाएंगे, उससे कोई शक्ति का निर्माण नहीं होगा, कोई काम नहीं बन पाएगा। ऐसे ही आपकी ये जो मन की शक्ति है, इसको सही दिशा देना जरूरी है। मैं एक शब्द कहूं आप लोगों को, जो शब्द आप लोगों को परिचित हैं। एक शब्द है बाढ़। बाढ़ समझ रहे हैं ना? जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है? तबाही मच जाती है। अनियंत्रित जल, उसके लिए क्या कहना चाहिए? बाढ़ का मतलब होता है अनियंत्रित जल, और वह अनियंत्रित जल पूरी तबाही मचाने लग जाता है, बहुत नुकसान करता है जन धन की। लेकिन एक शब्द और है, क्या? बांध। बांध, डैम कहते हैं ना, डैम, बांध। बांध का मतलब क्या होता है? नियंत्रित जल, अर्थात वही जल जो तबाही मचा रहा था, नुकसान कर रहा था, उसी जल को बांध लिया गया। अब क्या हो रहा है? जल को कहते हैं आप नुकसान मत करो, तुम नुकसान मत करो, जहां तहां न गिरो, हम जहां कहेंगे वहीं जाओगे। और होता यही है। उस बांध के बाद में कैनाल, नाली, नहर निकाल देते हैं। उस नहर में पानी, और पानी कहां जा रहा है? वही पानी जो आज तक नुकसान कर रहा था, अभी तक नुकसान कर रहा था, अब वहां जहां सचमुच पानी की जरूरत है। बहुत लोग पीने के लिए पानी चाहिए, खेत की सिंचाई चाहिए, बहुत सी फैक्ट्री है जो पानी के बिना रुकी हुई है, वहां पानी भेज करके वहां हरा भरा पूरा वातावरण हो जाता है। वही पानी है जो अभी तक नुकसान पहुंचा रहा था, वही पानी है, अब क्या हो गया है? फायदेमंद हो गया है, फायदेमंद। और उसके पहले पानी को नहर में भेजने के पहले एक नीचे प्रोजेक्ट लगता है। एक क्या करते हैं? वहां पर जनरेटर चलना शुरू करते, पानी पहले वहां गिरे, पहिया घूमे, जनरेट हो बिजली, उसके पश्चात पानी जाए। कितनी बड़ी बात हो गई। वही पानी जो नुकसान कर रहा था अब फायदेमंद। यही जीवन की ऊर्जा है। वही शक्ति, वही विचार आपको नुकसान दे रहा है, वही शब्द आपको नुकसान दे रहा है, वही कर्म आपको नुकसान दे रहा है। लेकिन जब आप उसको सही दिशा दे दिए तब, तो मैंने कहा सुबह का वक्त को संभालिए, उसमें विचार प्रवाहित करिए, अच्छे विचार प्रवाहित करिए। अच्छे विचार का मतलब जो आप जीवन में होना चाहते हैं, जो आप जीवन में बनना चाहते हैं, जो आप जीवन में महसूस करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें,
उसके बारे में बोलें, उसके बारे में काम करें। एक लड़का, एक विद्यार्थी यदि वो चिकित्सा विज्ञान पढ़ना चाहता है, चिकित्सा शास्त्र पढ़ना चाहता है, चिकित्सक बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्या करेगा? वो उस विद्यालय में जहाँ चिकित्सा की पढ़ाई होती है वहीं वो एडमिशन लेगा। और उसके मित्र कैसे होंगे? जो चिकित्सा संबंधी बातचीत करते हैं, वो भी खुद पढ़ते हैं। कौन सी पुस्तक पढ़ेगा? चिकित्सा की पुस्तक पढ़ेगा। उसके सारे, उसका विचार, उसके शब्द, उसके व्यवहार सब चिकित्सा के लिए प्रभावित होंगे, तभी वो सफल हो सकता है। ऐसे ही हम अपने जीवन को सही दिशा दें। एक चीज लोग कहते हैं, अंत भला तो सब भला, कहते हैं ना, लेकिन मैं क्या कहता हूं, जिसका श्री गणेश ही खराब होगा उसका अंत कैसे अच्छा होगा? प्रारंभ भी तो अच्छा होना चाहिए ना। आप बुशर्ट पहने, शर्ट पहने, उसका पहला बटन गलत लग जाए तो बाकी बटन का क्या होगा? सही लगेंगे? पहला बटन ही गलत लग गया तो सुबह के ही विचार आपके गलत चलने लग गए, कुछ चिंतन होने लग गए, तो पूरा दिन आपका खराब होगा। और ऐसे ही न जाने कितने दिन खराब हो गए हमारे। आज से ध्यान देना शुरू करें, जीवन को सही दिशा दें। ऐसा नहीं कि सुबह उठे तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है हम लोगों की, आजकल तो मोबाइल एडिक्शन, समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? शराब से भी बढ़कर है मोबाइल की लत सब में ना। छोटे बच्चों में तो कहना क्या है, और छोटे बच्चों को बिगाड़ने वाले आप सब हैं, गार्जियंस लोग। स्वयं भी मोबाइल की पूजा करते हैं। सुबह उठ करके, नहीं कि किसी देवी देवता, भगवान भगवती, संतों के दर्शन करते हो, किसका दर्शन करते हैं? उठते ही मोबाइल का। समझ रहे हैं क्या होता है? इससे बचें। बहुत जल्दी अखबार पढ़ना, बहुत जल्दी मोबाइल देखना, सुबह को बचाओ। पहले लोग कहा करते थे, मैं छोटा था नाना के यहाँ जाता था तो नानी बोला करती, सुबह सुबह कोई चिल्ला के बोलता, अरे अभी राम राम के बेला में क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो? मैं समझता ही नहीं था क्या राम राम का बेला है। अब समझता हूँ, सचमुच वो जीवन संवारने का वक्त होता है, वो भजन का वक्त होता है। और भजन की तो बात ही भूल गई है, इधर उधर की बात। आजकल जब हम लोग, मैं तो सुबह वॉकिंग में जाता हूँ अपने साथी के साथ में, सुबह के वॉकिंग करने के लिए, तो बहुत कहीं कहीं गांव में लोगों को वॉकिंग करते बच्चे भी जाते हैं। लेकिन एक चीज क्या करते हैं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, सुबह कम से कम हवा लेने जा रहे हो, सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, बाहर हवा खोरी के लिए निकले हो, चलने घूमने फिरने के लिए, व्यायाम करने के लिए निकले हो। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, साथ में मोबाइल लेके जाते हैं और इतने जोर जोर सी आवाज में गाना सुनते रहते हैं। जितना आप शुद्ध हवा ले रहे हो ना, उससे ज्यादा आप नकारात्मक शब्दों को भीतर भर रहे हो। प्रदूषण, भीतर प्रदूषण डाले चले जा रहे हैं शब्दों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से। आप गलत चीजों को डालेंगे ना, क्या होगा? कंप्यूटर वाले कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा अंदर कचरा बाहर। और मैंने एक पुस्तक पढ़ी, देखी है उसमें क्या, द लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक, पुस्तक है, आप कभी भी सर्च करके देख सकते हैं इंग्लिश में, द लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक। गार्बेज ट्रक, कचरा ढोने वाले ट्रक का नियम क्या होता है? ट्रक चलती है और गली मोहल्ले के कचरे को उठाते 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 चलती रहती है ट्रक। हम सब भी कचरा ढोने वाले हैं, कचरा ढोने वाले बन गए हैं। कचरा मत ढो, पवित्रता को ढोना शुरू करो। चित्त में क्या है आपका? ये सुबह के वक्त के बारे में बोल रहा था। दूसरा वक्त है रात, जब आप नींद में जाते हैं। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। एक चीज और बीच में बताऊं, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। आजकल तो शहरों में तो देर से उठने की आदत है, देहातों में भी आजकल तो कम से कम देहात बरकरार है। अभी भी थोड़ा जल्दी सुबह उठ लेते हैं। शहर में तो रात को दिन और दिन को रात कर बैठे हैं। जब हम सूरत में कभी ट्रेन से या किसी काम से रात में आते हैं 11 बजे भी, तो वहाँ इतनी ट्रैफिक होती है। 9-10 बजे के बाद तो दुकान बंद करते हैं लोग। 10 बजे 11 बजे वहां पर बहुत ट्रैफिक होती है सूरत में। कभी आप आइए सूरत, देखिए वहां की दशा कैसी होती है। डायमंड सिटी जिसे कहते हैं, वहां पर तो रात में लोग बहुत भोजन करते हैं, 11 बजे 12 बजे के बाद भोजन करते हैं, और सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक उठते हैं। क्या जीवन है, उलट करके कर दे। जिसको तो निशाचर, रात में जगने वाला,
मैं ये कहना चाहता हूँ, रात का समय, सुबह जल्दी तब उठ पाएंगे जब रात में जल्दी सोएं। रात में, और कैसे? जैसे सुबह का वक्त महत्वपूर्ण है, वैसे ही जब आप नींद में जा रहे हैं, मेरा एक निवेदन है, नींद में जाने के पहले कम से कम 1 घंटा आधा घंटा पहले टीवी देखना बंद कर दो, मोबाइल देखना बंद कर दो, अखबार पढ़ना बंद कर दो। क्यों मैं कह रहा हूं, मैं बताता हूं। जो चीज आप अंदर डाल रहे हैं ना, विचारों के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, कुछ भी, वो क्या होता है, जैसे आप जो भोजन करते हैं, पेट उसी को तो पचाएगा। यदि आपने गलत भोजन किया तो पेट डाइजेस्ट उसी को डाइजेस्ट करेगा, गलत रस बनेगा। आपने अच्छा भोजन, हल्का भोजन किया है, पेट उसी को पचाएगा और उसका रस बनेगा, अच्छा रस बनेगा, हितकारी रस बनेगा। ऐसे ही जो विचार हमने रात में डाला उसे हमारा मन डाइजेस्ट करता है, ये नियम है। वहां प्रोसेस होता है भीतर में। यदि आपने गलत इंफॉर्मेशन ग्रहण किया है, टीवी में गलत दृश्य देखा है लड़ाई झगड़े का, अखबार में पढ़ लिया है, मोबाइल में गलत गंदे दृश्य देखे हैं। मैं एक चीज बताऊं, आप अपने बच्चों को, कम से कम 15-20 साल के बच्चे हो गए हैं और उनके हाथ में मोबाइल है कुछ वर्षों से, आप उनसे कहिए आप 6 महीना के लिए मोबाइल जमा कर दो मेरे पास, मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल मत देखो। आपको क्या लगता है, बच्चे मान जाएंगे? मानने वाले हैं? मैं बता देता हूं क्या कहने वाला है वो। आपने कहा मोबाइल छोड़ दो 1 महीने के लिए, क्या कहेगा, मैं आपको छोड़ सकता हूं, मोबाइल नहीं छोड़ सकता। करके देख लो, आप लोग करके देख लो। अब पूछो, अच्छा मोबाइल दिखाओ, क्या क्या देखते हो? मुझे देखना है, मोबाइल को चेक करना है, चेक करना है। आपके मोबाइल हाथ में नहीं देगा, ऐसे से पासवर्ड डालेंगे, आप खोज नहीं पाएंगे। आप प्रयोग करके देख लीजिए। इतनी गलत चीजों को आप गहन कर रहे हैं, भीतर डाल रहे हैं। भविष्य को हम आने वाली पीढ़ी को ले कहां जा रहे हैं? क्या बच्चे गलत करें? देखो, बच्चों से प्रेम करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या बच्चों की गलतियों पर उसको टोकना जरूरी नहीं है? बच्चे गलती करें तो उनको समझाना जरूरी नहीं है? देखिए, भयंकर लगी हुई आग का एक समय ऐसा था जब उसे आधा गिलास पानी से बुझा सकते थे, क्योंकि आग की शुरुआत बहुत छोटी होती है ना, बहुत छोटी होती, आधा गिलास पानी से बुझा सकते थे। लेकिन अब भयंकर आग लग गई है जहां फायर ब्रिगेड भी काम नहीं आ रहा है। ऐसे ही जीवन में कोई भी गलती होती है, छोटी शुरुआत होती है, आप उसी समय ध्यान दीजिए। लेकिन आप कहते ठीक है, आगे देखेंगे, समझ जाएगा, चल जाएगा। अरे नहीं, अब वही शुरुआत, धना आरंभ अनिकेत अमानी, आरंभ, गलत कर्मों की शुरुआत ही मत करिए। आप जीवन को ऐसा जीना है, गलत कर्मों की शुरुआत ही मत करिए। यदि बच्चे ना समझ हैं, आप तो समझदार हैं, उनके हित में काम करिए। यदि उनसे कहीं गलती हो रही हो, गलत जगह, गलत मित्रों के साथ हो जा रहा हो, समझाओ उस चीज को। यदि अच्छा काम करे तो प्रशंसा जरूर करो, लेकिन गलती हो तो कोहनी मारना भी सीखो, कुछ समझाओ, सबक सिखाना सीखो। मुझे एक उदाहरण याद आया, दिल्ली की घटना है। रात में 12-1 बज गए थे और दरवाजा से आवाज आई, एक घर में खट खट खट, किसी ने दस्तक दी। घर मालिक उठते हैं और उठकर दरवाजा खोलते, कौन आ गया रात में? तो दरवाजा खोल के देखते हैं पुलिस अफसर हैं और कई पुलिसकर्मी बैठे आए हुए हैं साथ में। उसने कहा, अरे इस रात में आप कैसे आए, क्या बात है? तो उसने एक चित्र दिखाया, इसको आप पहचानते हैं? हाँ पहचानता हूँ, ये मेरा बेटा है, इनको हम गिरफ्तार करने आए। अच्छा, गिरफ्तार करने क्यों आए हैं? तो उन्होंने बताया कि अभी इंडिया गेट के पास कुछ बच्चे मिल करके किसी लड़की को छेड़ रहे थे और उनको गिरफ्तार करने आए हैं। अच्छा, ये बात है, अच्छा रुको मैं आता हूँ। अंदर गया, बेटा सो रहा था, जगाया उनको और बताया कि क्या ऐसी सी घटना, ऐसी सी तुमने काम किया है, क्या बात है? और वो बड़ा सभ्य घर था, बच्चा और बेटा था, वो सिर झुका लिया। पिता समझ गए कि इसने जरूर गलती की है। बाहर आया, पुलिस से कहा मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लो। पुलिस आई, पकड़ के ले जाने लगी। उससे पुलिस अफसर था ना, उसको पिता ने कहा कि इधर आइए थोड़ा से, 5000 रुपये निकाले, 5000 रुपये। अब निकाल कर उसको देते हुए क्या कहते, ये 5000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ मेरे बेटे की ठीक से पिटाई करना, ताकि आगे कभी गलती ऐसी न कर सके। मैं बताऊं, ताली बजा रहे हैं,
आप और हम होते ना तो 10,000 रुपये देते पुलिस को, मेरे बेटे को छोड़ दो कह के। क्या मैं सच कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ, भविष्य आपके हाथ में है, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, खुद का भविष्य है। कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से अब मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है। मैं तो खैर मेरा उद्देश्य इस समय दूसरा है कुछ कहना, रात की बात बता रहा था। सोते समय पहले से इन सब चीज़ों को देखना बंद कर दे, क्योंकि जो अंदर आप डालेंगे ना उससे बचेगा। और रात का अंतिम विचार, ये नियम है जीवन का, सुबह का पहला विचार होता है। यदि आप गलत विचार करते करते सोए तो सुबह भी आप गलत विचारों के साथ जागेंगे। इसीलिए संत जन और जो समझदार भक्त जन क्या कहते हैं, रात में ध्यान करते हुए सो, अच्छी पुस्तकों को पढ़कर सो, अच्छे विचार सुन करके सो, क्योंकि अच्छे विचार भीतर गए हैं वो पचेगा, उसका रस बनेगा। जीवन पर ध्यान दो, विचारों पर ध्यान दो, शब्दों पर ध्यान दो, कर्मों पर ध्यान दो। नहीं तो कोई देवी देवता भगवान भगवती बचाने वाला नहीं है। आप क्या समझते हैं तीर्थों में घुमाएंगे जीवन ठीक हो जाएगा? आप क्या समझते हैं मंदिर में जाके पूजा करने से जीवन ठीक हो जाएगा? न पूजा पाठ से जीवन बदलता है, न तीर्थों में घूमने से जीवन बदलता है, न पवित्र नदियों में नहाने से जीवन बदलता है। जीवन तब बदलता है जब आप बदलते हैं। आप बदलते हैं, और आपका बदलने का मतलब घर बदलना नहीं, कपड़ा बदलना नहीं, गांव बदलना नहीं। आपका बदलने का मतलब है आपके विचार बदले, आपके शब्द बदले, आपका व्यवहार बदले। गलत व्यवहार करके कभी भी अच्छा परिणाम नहीं पा सकते हैं, ये नियम ही नहीं है। ये पंक्ति कबीर की सुने होंगे आप लोग, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का, याद है कि नहीं है? बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कांटे का बीज बो करके आप फूल या फल नहीं पा सकते। इसलिए ध्यान दो, आप भीतर चुनाव करते हैं, यह करूं कि वह करूं, और यही महत्वपूर्ण है। मैं उदाहरण, मैं बड़ा एक डेमो टाइप का मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े सरल ढंग से। यहीं से आप मेरी ओर ध्यान दिए सभी लोग, ठीक है? मेरे पास मेरे 2 हाथ हैं, मैं समझता हूँ और भरोसा करता हूँ आप सबके भी 2-2 हाथ होंगे। इन हाथों का प्रयोग कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिए। इन हाथों से मैं किसी के सामने जाकर के हाथ जोड़कर अभिवादन कर सकता हूँ, प्रणाम कर सकता हूँ। किसी को कोई तकलीफ हो शारीरिक, मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ। इन हाथों से किसी को कोई ज़रूरत हो तो दे सकता हूँ, रुपये के रूप में, कपड़े के रूप में, खाने पीने की चीज़ों के रूप में दान कर सकता हूँ, एक तरीका। दूसरा, इन हाथों से मैं किसी को थप्पड़ भी मार सकता हूँ, किसी के सामान को चुरा भी सकता हूँ, छीन भी सकता हूँ। हाथ आपके हैं, इसका कैसे प्रयोग करना है आप समझ रहे हैं ना? अभिवादन करने पर, हाथ जोड़कर प्रणाम करने पर जो रिजल्ट आएगा, थप्पड़ मारने पर रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट बदल जाता है। कब? जब आपके द्वारा चुनाव, हाथ बाहर है, चुनाव भीतर है। जीवन अंदर से बाहर की ओर यात्रा करता है। अंदर क्या है आप? अंदर, इसको समझिए असली चीज को। चुनाव आप भीतर कर रहे हैं, अंतस। ये चीज ध्यान रखिए। यदि मैं थप्पड़ मारूं तो क्या रिजल्ट आएगा, अभिवादन करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, दोनों के भेद को समझ लीजिए आप। ऐसे ही शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्द पर कैसे ध्यान देना है? जैसे एक शब्द मैं बोलता हूं किसी के लिए, आप बड़े बेवकूफ आदमी हैं, रिजल्ट आएगा अलग, आप बड़े बेवकूफ आदमी। लेकिन एक दूसरा शब्द मैं कहता हूं, आप भले इंसान हैं। देखिए शब्दों का प्रयोग कैसे करना है आप पर निर्भर करता है ना। आप भले इंसान हैं, क्या हुआ? देखिए एक चीज और बताऊं मैं साथ साथ में, जितना समय और जितनी शक्ति आपको ये लगता है कि दूसरे को बेवकूफ कहने में लगता है, उतना ही समय और शक्ति आपको किसके लिए लगता है? किसी को भले इंसान कहने में। लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग अलग होता है। आप चुनाव करिए क्या बोलना है। शब्दों पर, कबीर की पंक्ति सब सुने होंगे ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। लेकिन कब होगा? जब आप ध्यान देंगे। ध्यान देंगे, ध्यान नहीं देंगे तो शब्द निकलते रहेंगे। चाहे जैसा, अब बहुत से लोगों के मन में तो शब्द तो गलत निकल, बहुत सारे शब्द तो
गाली के भी निकलते हैं। उन्हें यह भी ध्यान नहीं घर में कौन है, माँ है, बेटी है, बहू है, बच्चे हैं, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। घर की मर्यादा का ध्यान नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर के कटु शब्द, गलत शब्द निकाल रहे हैं। कैसा जीवन है, मतलब जीवन को संवारने की चिंता ही नहीं है लोगों को। एक है संवारा हुआ जीवन, दूसरा है बिना संवारा हुआ। और मैं थोड़ा सा गहराई में बात कहूं, एक है सुधरा हुआ जीवन, दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। कौन पसंद करेंगे आप? हीरा, मैं भी हीरे की चर्चा कर रहा था, डायमंड सिटी सूरत की चर्चा कर रहा था। वहां पर बहुत से ऐसे हीरे के काम करने वाले व्यापारी हैं जो आश्रम में हमारे आते रहते हैं। कभी कभी उनसे कहते जरा हीरा ले आना भाई, दिखाना जरा से। आप लोग आएंगे तो मैं दिखाऊंगा आश्रम में। तो वो हीरा दोनों प्रकार के, एक तरासा हुआ, एक बिना तरासा हुआ। तो बिना तरासे हुए हीरे को आप देखेंगे ना तो ऐसा लगे किसी नदी से बालू उठाए, मैला मैला पीला पीला दिखता है थोड़ा सा, आप फेंक देंगे। लेकिन उसी हीरे को जब तरासा जाता है, 56 पहल बनते, सरसों के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, उसकी चमक बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। जिस दिन आप अपने जीवन को संवारेंगे, आपके जीवन की चमक बढ़ जाएगी, आपके जीवन की कीमत बढ़ जाएगी। और संवारने मतलब यही बता रहा हूं, आप अपने शब्दों को संवारें, आप अपने कर्मों को संवारें। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों से भी श्रेष्ठ क्या है, अपने विचारों को। आप जो सोचते हैं ना उसको, इस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप गलत सोच से अपने आप को अलग करिए, अच्छा सोचें, अपने लिए भी दूसरों के लिए। अंतस की, क्योंकि शब्द कहाँ से निकलते हैं, कर्म कहाँ से होते हैं। देखिए, जब आपके घर में नल लगे होते हैं, टोटी खोल के पानी आता है, आप नल खोल करके, जैसे मैं जाऊं और नल खोलूं, हाथ नीचे रखूं या कोई बर्तन रख लूं, जो भी पानी मेरे हाथ में इकट्ठा होगा, उस पानी को देखकर मैं क्या अनुमान लगाऊंगा, ऐसे ही पानी टंकी में होगा। सच है ना? यही पानी, ऐसे ही पानी टंकी में होगा। ऐसे ही आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, ये शब्द मुंह से नहीं निकलते, अंतस से निकलते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आपके मुंह से कड़वे बोल निकलते हैं, आपका मन कैसा होगा। जो कबीर की पंक्ति है, जो रहे करवा सो निकले टोटी। करवा समझ रहे हैं? टोटीदार घड़ा। अच्छा, वो भी नहीं समझे, केटली तो समझते हैं ना, चाय रखने वाली। यदि उसमें चाय रखी है तो टोटी से क्या निकलेगा? चाय निकलेगी। दूध रखे तो दूध निकलेगा। पानी है तो पानी। अंतस में क्या है? यदि हमारे अंतस में जहर भरा है तो हमारी वाणी जहरीली होगी। हमारे अंतस में जहर है तो हमारे कर्म जहरीले होंगे। लेकिन अंतस में पवित्रता है, मधु है, अमृत है, तो वाणी से मधु निकलेगा। बाहर बदलाव से काम नहीं चलने वाला है, अंतस बदलना बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग ध्यान देते अंतस की पवित्रता को, अंतस की शुद्धि। ये पंक्ति आप लोग सुने होंगे, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। आंगन का मतलब बाहर का आंगन भी साफ रखो, भीतर का आंगन भी साफ रखो। और इसी के लिए मैं कह रहा था, कुछ समय निकालो अपने लिए, निजी जीवन अकेले। जैसे आप व्यापार के लिए समय निकालते हैं, व्यवसाय के लिए समय निकालते हैं, खेती बाड़ी के लिए समय निकालते हैं, परिवार के लिए समय निकालते हैं, रिश्तों के लिए समय निकालते हैं, खुद के लिए भी निकालो, स्वयं के लिए। और स्वयं के लिए समय निकालने का मतलब है दो बातों पर ध्यान देना है। क्या? एक तो स्वास्थ्य को और दूसरा मन को। अच्छा स्वास्थ्य हो और अच्छा मन हो। सरल शब्दों में कहूं तो स्वस्थ तन प्रसन्न मन, स्वस्थ तन प्रसन्न मन। और स्वस्थ तन आपको स्वास्थ्य कोई देता नहीं है, प्रसन्नता कोई देता नहीं है। आपको स्वास्थ्य है ऑलरेडी। ऐसा कुछ करिए कि स्वास्थ्य खराब न हो, ऐसा कुछ खाइए कि स्वास्थ्य खराब न हो। ये बात आ गई इसलिए मैं कह देता हूं, कम से कम जो पैकेट वाला सामान आता है ना, कंपनी वाले पैकेट वाला, आप खुद ना खाएं और बच्चों को तो हरगिज ना खिलाएं, पूरा जहर है। चाहे उसको आप कुरकुरे मुरमुरे कहते हो, चाहे चिप्स कहते हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स कहा है कि टॉयलेट क्लीनर है वो,
वो कंपनी वाले मुझे ले जाकर जेल कर दे, मैं मान लूंगा, कोई जरूरत नहीं मुझे। तो लेकिन एक सच मानकर चलिए, वो बिस्कुट या क्या के जितना पैकेट खिलाते हैं ना, वो सब नुकसानदायक है। घर का भोजन कराओ, खुद खाओ, बच्चों को फल खिलाओ, सब्जी के कच्ची सब्जी खिलाओ, इन सारी चीजों को खिलाओ, अच्छी चीजें खिलाओ। आप ज्यादा धनवान हैं तो ठीक है, बादाम है, काजू है या मूंगफली का दाना भिगा दो उसको ठीक से, केले के साथ पीस करके बच्चों को दो, कुछ करो। स्वास्थ्य खराब मत करो, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होता है तो पैसा भी जाता है, स्वास्थ्य वापस भी नहीं आता है। और चित्त, मन की दशा, मन को संभालो, जीवन को बर्बाद होने से बचाओ। ये बार बार मिलने वाला नहीं है, बार बार ना पाइए मानुष जन्म का मौज। इसलिए बंधुओं, जीवन बहुत अनमोल है। और मैंने 2 समय बताया, एक तो सुबह को संभाल लो और एक रात में जब नींद में जाते हैं तब, अर्थात नींद खुलते वक्त को सही विचार मन में डालो। अर्थात सही विचार का मतलब जो आप चाहते हैं, जो महसूस करना चाहते हैं, जो बनना और होना चाहते हैं, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में बोलो और वैसा कदम बढ़ाओ, एक्शन लो उधर दिशा में। और तब जा करके देखिए, लक्ष्य तो तभी आप पा सकते हैं, अचीव कब करेंगे आप? पहले टारगेट सेट करेंगे और जब उसे अचीव कर लेते तभी तो सफल होगा। तो कुछ सामान्य लक्ष्य तो हम पा लेते हैं बाहर के, लेकिन जीवन की सार्थकता, इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं लोग। सफल जीवन किसे कहते हैं बहुत कम लोग जानते हैं। कब कहेंगे कि मेरा जीवन सफल है, कब कहेंगे कि देखो आदमी सफल जीवन जी रहा है। आप तो केवल बड़े मकान को सफल मान रहे, नहीं, सफल जीवन कुछ और ही होता है। आप अपने बच्चों को पूछ लीजिए, नहीं जानते हैं सफल जीवन किसे कहते हैं। हमें सफल जीवन जीना बहुत जरूरी है। भाई सुनो, रेमन दास हो गया ना, तो कोई भजन कर, अब कितनी देरी है? एक माइक बंद करो थोड़ा सा। हाँ, पता नहीं कब बंद हो। अभी वहाँ सीएम साहब जहाँ गए हैं वहाँ भाषण कर रहे हैं और उड़ेंगे तो आधा घंटा कुछ नहीं, आप बोलेंगे अभी भजन शुरू होगा।